ये तकरीबन महीने के बाद हो रहा है। और ये मैंने उस दिन लिया था पर्पल शैम्पू। टीना, इसको कितनी देर रखने वालों में? 3-4 मिनट। तो जितने भी लोगों ने सिल्वर लो लाइट्स करवाए हुए हैं, जो कुछ अरसे के बाद वो सिल्वर कलर या ऐश कलर ऑरेंज हो रहा होता है ना, उनके लिए ये शैम्पू अच्छा रहता है ना सोनिया? जी। रिजल्ट अभी जब ब्लो ड्राई होता है तो देखते हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, ताकि ये जो इसका रस्ट या ऑरेंज कलर हो जाता है ना, ये दोबारा उसको फिर सिल्वर साइड पे ले जाएगा। तो अभी ड्राई जब करेंगे फिर मैं आपसे अब फाइनल लुक बालों की अपनी शेयर करूँगी। 3-4 मिनट लगाकर वेट करना है, उसके बाद हमने कर देना है रिंस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ये देखिए मैं क्या लाई हूँ। ये क्या है? ये देखिए, कत्ते का डब्बा है, मुझे तो नजर आ रहा कत्ते का डब्बा है। इसकी हम खेलेंगे गेम। है। अच्छा, ओके। जैसे इसमें पड़ी हुई होगी चीज, हैं? और जिसने बूझना है हाँ। वो उस चीज को टच करके, अच्छा, वाह, ये तो बड़ी मजेदार वो गेम है कोई। यूं करके वो टच करेगा, हाँ, उसको नजर आ नहीं रहा होगा, वो बताएगा कि ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या है? है। अच्छा अच्छा अच्छा, अस्सलाम ये वालेकुम एवरीवन। Good आई game. होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं ब्लॉग। एक बात आपसे शेयर करना चाह रही थी कि बड़ी अच्छी हदीसों की कुछ किताबें पढ़ने के बाद और कुछ बहुत ही बड़े स्कॉलर्स के लेक्चर सुनने के बाद मुझे भी अभी हाल ही में ये बात पता चली है कि औरतों का कब्रिस्तान में जाना अलाउड है कि नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के पेश नज़र मुझे ये समझ में आई बात कि औरतें नमाज जनाजा पढ़ सकती हैं। जब मैं हज पे गई थी तो वहाँ ऐलान हो जाता था और औरतें और मर्द मिल के नमाज जनाजा पढ़ लिया करते हर थे। नमाज के बाद तकरीबन होता था, उसमें खवातीन शामिल होती, मक्का में भी और मदीना में भी। बिल्कुल। और कब्रिस्तान जाना भी औरतों का मना नहीं है। और जब उनके किसी अजीज़ को दफना दिया जाए तो उसकी मगफरत के लिए फातिहा पढ़ने के लिए वो बाद में भी विजिट कर सकती हैं ग्रेवयार्ड। लेकिन ये है कि जो चीज़ मना है इस्लाम में वो ये है कि कब्रिस्तान में ऊंची आवाज़ में रोना नहीं चाहिए, ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें नहीं करनी चाहिए, या फिर हंसना नहीं चाहिए। और जिस तरह ये अल्लाह माफ़ करे जादू वगैरह होता है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कब्रिस्तान औरतों का जाना मना नहीं है, लेकिन डे लाइट में मगरिब के बाद औरतों का कब्रिस्तान में जाना मना है। एक और हदीस है कि एक खातून के छोटे बच्चा एक्सपायर कर गया और वो कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा रो रही थी और बहुत बेचैनी से रो रही थी। तो उसको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलासा दिया और उसको सब्र की तलकीन की और उसको कहा कि इस तरह ऊंची आवाज़ में ना रोए, अल्लाह उसके सब्र का उसको अजर देगा। तो इससे लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ उस औरत को ये नहीं कहा कि वो कब्रिस्तान से बाहर चली जाए। तो इससे भी जाहिर होता है कि औरतें कब्रिस्तान में विजिट कर सकती हैं। और उसके अलावा जी फिर हमने जो खाना दिया था 10 मुहर्रम में, उसके बारे में भी कुछ आए हुए थे, कमेंट्स आए हुए थे कि आप मीठे चावल ना बनवाती, या आप चनों वाले चावल की जगह चिकन वाले चावल बनवा लेती, या फिर ये कि आपने ये न्याज तो कुछ भी नहीं होती है, या ये कि इसके ऊपर फातिहा खानी करवाई है कि नहीं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हमने खाना बनवाया था जो हमने मिल के खाया था सबने, जिसमें गरीब लोगों के लिए भी था, रिश्तेदारों के लिए भी था, दोस्तों के लिए भी था, और हमने खुद भी खाया था। और हम ये मेन्यू चेंज भी कर लेते हैं। चिकन वाले चावल भी हम अक्सर इसी तरह बनाकर मिलजुल के खाते हैं, और कोरमे वाली देग भी हम बनवा लेते हैं इसमें, या फिर हलीम बनवा लेते हैं। तो कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बेसिक तो ये है यार कि अल्लाह को ये मंजूर कबूल हो जाए, या हमारे साथ मिलके अगर कोई खाए तो हमारे खाने में बरकत हो जाए। इट्स अ साइन ऑफ केयर एंड लव जो हम शो करते हैं। बाकी नेबर्स वगैरह से दाएं बाएं से आ रहे होता है, आदमी कहता है कि चले हम भी उनके पास में जवा दें कुछ। बिल्कुल। तो इस तरह ये हमारा सबका अपना अपना अमल है, इसमें कोई जज करने की किसी को हमें ज़रूरत नहीं है, कमेंट करने की भी यार ज़रूरत नहीं है। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, इसके बाद जो है वो अल्लाह के पास
पहुंच जाना है। इसलिए सबने अपना जवाब देना है। कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे काम करें, और जो हमसे गलतियां हुई हैं उसकी हमें रात को सोने से पहले अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि मैं कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ आजकल पढ़ रही हूँ, और जो मैं आखिरी 2-3 सिपारे रह गए हैं, और जो आज मैंने तर्जुमा पढ़ा है ना, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रात को जब तुम सोते हो तो मैं तुम लोगों की रूह कब्ज करवा देता हूँ, और उसके बाद जिसकी चाहे रूह सुबह लौटा दी जाती है, और जिसकी अल्लाह ताला ना चाहे नहीं लौटाता। मीन्स ये कि आपके पास इतना टाइम नहीं है हम सबके पास, और कि हम एक दूसरे को कि तनकीद का निशाना बनाते रहें और एक दूसरे को हर्ट करें, बल्कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए जो कर सकते हैं ना वो यार करें। और जो हमसे गलतियां, ज़ाहिर गलतियां हो जाती हैं, मुझसे भी होती होंगी, उसकी हम अल्लाह ताला से मगफरत मांग लें अल्लाह ताला से। यस, पहले, इससे पहले कि हम क़यामत का दिन आ जाए और हम अल्लाह के सामने खड़े हुए हों, और तब हम अल्लाह ताला से टाइम मांगें कि हमें वापस भेज दें, हम माफ़ी मांगेंगे, तो तब हमारे पास टाइम नहीं होगा। अभी टाइम है, अच्छे काम करें और बुरे कामों की फॉरगिवनेस अल्लाह ताला से मांग लें। तो ये एक छोटी सी बात थी। अब हमारी प्यारी सी फैमिली है, तो ये ऐसी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि मैं शेयर करूँ अपनी बहनों से और अपनी बच्चियों से जो, और भाइयों से जो देख रहे हैं। तो चलें जी, चलते हैं और चलकर करते हैं वो वाली गेम। नहीं, अभी नहीं, मैं नहीं देख रही, मैं चीटिंग करने वाली हूँ, मैं चीटिंग नहीं करती हूँ जनाब। अच्छा, मैं भी जमा कर रही हूँ चीजें। अच्छा करती हूँ यार, आपने तो बड़ी सख्ती कर दी है भाई, हैं भाई। मैंने चीजें रख ली हैं, और वो हैं जी इस लिफाफे में। रेडी मालो सबाब फलाफे लेके हम आ गए हैं। हाँ, अपने इसमें चंद एक रूल्स हैं छोटे मोटे। एक तो ये कि पकड़ना नहीं है, सिर्फ उसको टच करके, हाँ, उसकी कंसिस्टेंसी से हमने अंदाजा लगाना है। दूसरा ये कि अगर कोई बेचारा बिल्कुल ही ना बता सके और रिक्वेस्ट करे तो दूसरा थोड़ा सा उसको हिंट दे। तो पहले मैं पूछती हूँ, और मुझे सरताज अजीज, ठीक है मेरे सरताज। नहीं, मेरे सर पे बाल है, मैं सरताज अजीज नहीं हूँ। अच्छा, चलें फिर आप बैठे और शुरू करें। जी हाँ, ओके। मैं अपना ये जरा, और इसके अंदर नहीं झांकना। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इसको यहाँ रखूंगी। इसको अपने इधर रख लो। यस, चले पहले आप रखें, फिर मैं ये इसको रिसीव करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सामीन और नाजरीन को भी दिखा दें। और मैं नहीं देख रही, मैं जिद्दी बन जाती हूँ। चलो ऐसे रखो कि आगे फील करने से कुछ समझ भी आए। चलो जी, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि बिस्मिल्लाह, ये मेरे हाथ, और मैं इसको ये फ्लैट रखूंगी। ये मुझे पता है क्या लग रहा है, ये फोन का कवर है। यस, लेकिन ये आपने मुश्किल किया। अगर आप इसको इस साइड पे रखते तो ये ज्यादा आसान होता। अच्छा, मैंने इसलिए रखा कि वो ज्यादा आसान है क्योंकि उसमें विंडो है। ये तुम्हारी हेल्प की मैंने। अच्छा जी, अभी बुझो ना बच्चों, अभी बुझो ना। चलो, रख चुका हूँ। मैंने ऐसे रखा है बड़े आसानी से, तुम्हें पता लग जाना चाहिए। ठीक है जी। आई एम अ गुड बॉय। 2 3 बिस्मिल्लाह। ये तो कोई उभरी हुई चीज है। नहीं, आप डोंट हेल्प मी। नहीं, मैंने गरीब किया ना। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है जज साहब। बच्चू, अभी बताओ ना, कितनी देर लग सकती, कितनी देर तक हम कर सकते हैं? तुम जितनी मर्जी देर ले लो। नहीं, वो बोर हो जाएंगे। आधे घंटे का व्लॉग होगा, वो कहेंगे ये मुझे कोई डेकोरेशन पीस लग रहा है मुझे। नो, ठहरे। अच्छा, इसका मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट करा दूं। ठहरे। नहीं, मुझे नहीं पता चल। ये बिजली की चीज है। चलो, स्विच। उसके लिए स्विच
स्विच चलो स्विच ओके स्विच स्विच 2 एंड अभी बूझो न तो जाने चलिए अभी बूझो तो जाने मुझे मैंने नहीं देखा है तुमने देख लिया कसम मुझे नजर आने लगा था मैं फिर दूसरा दिखा जानता है नहीं मैं आप दूसरा माफ कर दे। नो मैंने नहीं मैं चेंज कर दिया समझामा की चलो कि मैं वेख्या नहीं चलो सी जी, चलो तू की जान समथिंग कपड़ा हाय अल्लाह मुजीब आपने बड़ा जुल्म कर दिया नहीं यार गया इतना आसान बड़ा है जुल्म खवातीन के पास अक्सर होती है ये चीज मुजीब आई लव यू हाँ देखो मुजीब ये माय बेस्ट फ्रेंड ये मुझे इतना तरस आपको आ गया कि मुजीब ने मुझे करके बताना शुरू कर दिया ना बताएं मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है अच्छा चलो ठीक है ये है आप कह लें कि है क्या है मुजीब ये तुम बताओ मुझे नहीं पता चल रहा अल्लाह की कसम मैं नहीं चलो फील करके देख लो दोनों हाथों से फील करो थैली पाउच यार मुझे पाउच ठीक है गुड तुम जीत गई ये बड़े मुश्किल सवाल थे वैसे अब आप देख लेना कि मैंने कितने आसान सवाल करने हैं। अरे चलो ठीक चलिए है इधर आ जाएं और स्विच करें जगह मतलब लेकिन आपने मुश्किल पूछे अच्छा जी कितने 2 में से 3 में से 3 में से 2 यस चलो जी मेरी बारी मैं तो सारे बूझ लूंगा तुम देखती जाना यस नहीं पहले इसको आगे करें ताकि मैं Okay. लोगों को छुपा के दिखा सकूं ओके मुझे नहीं नजर आ रहा बिल्कुल नहीं नजर आ रहा जिंदगी के सफर शुरू? में अकेले थे हम बारी शुरू जी जी ये कोई सॉर्ट सी चीज है कोई कपड़े वाली नहीं इसके साथ तो कोई डंडी भी है ये दिस सम सॉर्ट ऑफ फ्लावर या बालों में कोई लगाने वाला ब्रोश वगैरह फ्लावर एंड अलाइव फ्लावर अच्छा लाइव इसको आपने दबा दबा के उसकी आपने अच्छा ओके निख निकाल ये सचमुच का फ्लावर है भाई अच्छा जी अब नेक्स्ट ठीक है ये तो मैंने बड़ा मुश्किल पूछा था भाई देवी जी ऐसे ही तो है अब आंखें बंद करें ना नजर नहीं आ रहा मुझे ठीक है खोल लूं जी बिल्कुल खोल लें चलो और आपने पकड़ना नहीं है पकड़ना सिर्फ नहीं। ऊपर से यूं टच करना ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलिए दुनिया भाई ये तो मुझे समझ आ गई है क्या है ये कोई तुम्हारा नेकलेस है मोतियों वाला टू सम एक्सटेंट हाँ। नॉट रियली मोती या तस्बीह है यार ये तो मुजीब आपकी फेवरेट चीज अच्छा है अच्छा ओके इस तरह के तो अच्छा जी अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओके आंखें बंद कर लूं नजर नहीं आ रहा इसमें अच्छा जी चले भाई ये अभी इस तरह की चीज तो नहीं आती क्या मतलब है कि इस तरह की चीज खुद तो पाउच दिखा रहे थे पकड़ नहीं सकता मैं इसको नो ये दिस आई कैन टेल कि कपड़ा है क्या है ये अभी तो मैं पकड़ूंगा और फील करके जी, बता जी, सकता हूँ जी। ऊपर से इस तरह हाथ रख के तो नहीं बता सकता यस 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 सम सॉर्ट ऑफ कपड़ा यस एंड चीज का नाम बताना है चीज का नाम बताना है जैसे हमें तुम्हारे सामने थैली रख दी थी तो तुमने बूझ लिया था चलिए बताएं बस टाइम खत्म हैं? पोनी अच्छा पोनी भाई देख कपड़ा है ना कपड़े की पोनी है ना जो तो कपड़े की एक पोनी। लास्ट है चलिए आंखें बंद करें 3 नहीं नहीं वो हुए मैं ब्लास्ट भी करूंगी क्योंकि ये ड्रॉ हो गया है अच्छा ओके ठीक है अच्छा हाँ अब जो जीता
अगर बाबा जीत गए तो वो विनर है, अगर मैं जीत गई तो मैं विनर हूँ, चलो, और मेरे चीज आंखें पेश बंद। करूंगी मैं। ओके, मैंने आंखें बंद कर ली हैं भी तो। चलें चलें, खोल लूं? हाँ खोलें, पकड़ सकता हूँ? पकड़ सकते हैं, पकड़ सकता हूँ जी, पकड़ ये सिर्फ ऊपर टच कर पकड़ सकते हैं मुझे। तुमने रखा भी है कोई रखा हुआ है, रखा हुआ है, ढूंढे, ऊपर भी घूम फिर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थी जी हमारी, अब आप उधर हो जाए ना प्लीज। नहीं जी, ये आखिरी वाला मैंने भूल दिया था कि जिनका हाथ है। हाँ, ये अब बूझ लिया था आपने, और तो चलो जी विनर हुए इस दफा की गेम के बाबा। वो जो कल का व्लॉग है उसमें बीच में खुद मुजीब ने बता दिया था कि मैं पीच आइस टी पीना चाह रहा हूँ, और मैंने फिर पूछा था कि पापा का ड्रिंक क्या है, और इतने सारे लोगों ने कहा कि ये है एप्पल ड्रिंक है, एप्पल कुछ एप्पल जूस है या एप्पल सिडरा है, लेकिन वो था एक्चुअली क्या था, आइस पीच आइस टी। तो ये थी हमारा आज का व्लॉग, और बस फिर हमने कहा कि चलो मैंने कहा थोड़ा सा जरा सस्पेंस भी होना चाहिए कि ये क्या है। पता नहीं क्या। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको हमारी आज की गेम कैसी लगी। कल तक के लिए इजाजत दें और रखें हमें याद अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफिज।